सेकंड चैप्टर है इस केमिस्ट्री का, इस मैटर अराउंड अस प्योर। क्या मैटर जो हमारे चारों ओर है वो प्योर है? क्वेश्चन पूछा है मतलब इस चैप्टर में। तो मैटर क्या होता है पहले वो समझते हैं और मैटर का क्लासिफिकेशन समझते हैं, पूरा क्लियर हो जाएगा कि कोई मैटर प्योर है या नहीं। तो ध्यान से सुनना, मेटल्स आर दो, सबसे पहले मेटल क्या होता है समझते हैं। मेटल्स आर दो सब्सटेंसेस व्हिच हैव सम मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस। ठीक समझ में आ रहा है? वो सारे मेटल जिनमें कुछ मास हो और जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, स्पेस कवर करते हो, सबको क्या बोलेंगे अपन? आ रहा समझ में? मतलब यहां पर ऐसी कोई चीज नहीं है, आप वाटर ले लें, आप आयरन ले लें, आप गोल्ड ले लें, आप एयर ले लें, हवा, एयर उसमें भी मास है, वो भी स्पेस कवर करती है, तो एयर भी एक प्रकार का क्या हो गया? मैटर। एवरीथिंग इज मैटर विच इज हियर, जो यहां पर है सब चीज क्या है? मैटर है। समझ आ रहा सभी को? लेकिन अपन बात करें सोल की, बात करें आत्मा, तो उसमें कोई मास नहीं है, उसमें कोई स्पेस कवर नहीं कर रही है वो, तो उसको अपन जो है एज मैटर कंसीडर नहीं कर सकते। समझ में आ गया सभी को? अब अपन बात करते हैं, जैसे सपोज करते हैं मैंने ये रिंग पहन रखी है, वॉच पहन रखी है, तो इसमें भी मास है और ये भी स्पेस कवर करती है, तो ये भी क्या हो गया? मैटर। कौन कौन से मैटर है चारों तरफ बताएं आप? मैटर, सारी की सारी चीजें मैटर। अब क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर करते हैं भैया। मैटर प्योर है या नहीं है, इसको समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? मैटर का क्लासिफिकेशन। तो अपन देखने वाले मैटर का क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर में मैटर को सबसे पहले टू टाइप से क्लासिफाइड करते हैं। पहला फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा समझ में आ रहा सभी को? फिजिकल क्लासिफिकेशन में मैटर तीन ही स्टेट में माने गए हैं अभी स्टडी के लिए। पहला कौन सा बताएं? सॉलिड, नहीं आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? क्लासिफिकेशन में मैटर की तीन स्टेट हो गई, सॉलिड, लिक्विड एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन में मैटर को दो टाइप से आप क्लासिफाइड करते हैं। पहला कौन सा हो गया? प्योर, और दूसरा कौन सा होता है? मिक्सचर, प्योर एंड मिक्सचर, और या इम्प्योर भी बोल सकते हैं आप इसको। चलिए भैया, प्योर मैटर क्या? पहले वो चीज समझिए आप, ऐसा मैटर जो या तो एक ही प्रकार के एटम से बना हो या एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल से बना हो, सेम मॉलिक्यूल हो या सेम एटम्स हो, तो उसको प्योर बोला जाए। और अगर किसी, ठीक है, सेम मॉलिक्यूल हो, जैसे ग्लूकोज में सिर्फ ग्लूकोज के ही मॉलिक्यूल होते हैं, तो वो तो प्योर हो गया। ये सिल्वर में सिल्वर के ही एटम्स हैं, तो ये तो प्योर हो गया। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं? अगर मैं हाइड्रोजन गैस की बात कर रहा हूं तो उसमें हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल है, तो वो तो प्योर हो गया। तो प्योर मैटर वो जिसमें एक ही टाइप्स के एटम्स हो या एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल हो, उसको प्योर। मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर में एक से अधिक प्रकार के एटम्स हो सकते हैं, एक से अधिक प्रकार के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, मतलब जो दो या दो से अधिक प्रकार के सब्सटेंसेस से बना हो, जिसमें एक से ज्यादा प्रकार के एटम्स हो, एक से अधिक प्रकार के मॉलिक्यूल हो, उसको क्या कहते हो आप? मिक्सचर। आ रहा सभी को समझ में? पक्का? ठीक है। अब प्योर मैटर को टू टाइप से क्लासिफाइड हम लोग करते हैं, एक एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड। एलिमेंट में जो एलिमेंट आप लोगे, एलिमेंट वो प्योर मैटर है, एलिमेंट वो प्योर मैटर है जो एक ही एटम से बना। समझ में आ रहा है? जिसमें एक ही प्रकार के एटम्स होते हैं, वो क्या होता है? एलिमेंट। और वो दूसरा था कंपाउंड, ऐसा प्योर मैटर जो एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल से बना हो, उस एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल से बना हो, उसको क्या कहते हो आप? कंपाउंड। सेम एटम से बना हो और सेम मॉलिक्यूल से बना हो, मतलब प्योर मैटर जो है दो प्रकार का हो गया, एक तो एलिमेंट, दूसरा भैया नहीं आई? भैया बताओ। अब हमारे पास अभी
118 एलिमेंट्स हैं जो एक ही एटम से बने होते हैं, वो एलिमेंट्स होते हैं। 118 एलिमेंट्स हमारे पास, और उन एलिमेंट्स में कुछ मेटालिक कैरेक्टर के होंगे एलिमेंट, कुछ नॉन मेटालिक कैरेक्टर के होंगे और कुछ मेटालॉइड कैरेक्टर के होंगे। मतलब एलिमेंट को 3 भाग में डिवाइड कर दिया, 3 सेक्शन में। कुछ मेटल्स होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स होते हैं और कुछ मेटालॉइड्स होते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड जो है, देखिए एलिमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स। अब कंपाउंड को जो है 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तुम्हारा सभी को देखिए बंद कर दीजिए। मतलब कंपाउंड को 2 टाइप से क्लासिफाई करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड और कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। जितने भी जिनमें कार्बन होता है, जैसे ग्लूकोज C6H12O6, इसमें कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, ये कार्बन है, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मैं वाटर की बात कर रहा हूं, वाटर में कोई कार्बन नहीं है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। कार्बन होगा तो ऑर्गेनिक, कार्बन नहीं होगा तो इनऑर्गेनिक। समझ में आ गया सभी को? देखिए मिक्सचर को 2 टाइप से डिवाइड करते हैं। अब मिक्सचर है क्या पहले वो समझ लेते हैं अपन पहले, ठीक है? चालू। मिक्सचर जब 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस को, वैसे 2 or more than 2 substances are mixed together without any chemical process in any proportion, किसी प्रोपोर्शन में कुछ एक से ज्यादा अधिक प्रकार के कुछ सब्सटेंसेस को किसी भी रेशो में विदाउट एनी केमिकल प्रोसेस मिला दें, किसी भी रेशो में मिलाओ, विदाउट एनी केमिकल प्रोसेस के मिलाओ, तो जो नया मैटर मिलेगा उसको क्या बोलेंगे आप? उसमें एक से ज्यादा प्रकार के एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ भी हो सकते हैं। समझ आ रहा है? लेकिन अगर जब मिक्स कर रहे हो और प्रॉपर मिक्स हो गए अच्छे से, तो वो होमोजीनियस मिक्सचर बनता है। और अगर अच्छे से मिक्स न हो, पार्शियली मिक्स्ड हो पाए और वो अलग अलग दिखाई दे, जब 2 सब्सटेंस या 3 सब्सटेंस को मिला रहे हो, अच्छे से प्रॉपर मिक्स नहीं हो पाए, तो उस मिक्सचर को क्या कहते हैं? हेटेरोजीनियस। प्रॉपर मिक्स हो जाए तो क्या होगा? और प्रॉपर मिक्स ना हो तो क्या होगा? मतलब मिक्सचर कितने टाइप्स के हो गए? होमोजीनियस और नहीं आ रहा समझ में? बंद करिए। तो मैटर को क्लासिफाइड एक बार फिर से देखते हैं। पहला फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल फिजिकल में 3 स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। केमिकल में पहला होता है प्योर मैटर और दूसरा होता है मिक्सचर, जिसको कहते हैं। प्योर मैटर जो होता है वो एलिमेंट हो सकता है या कंपाउंड हो सकता है। सब समझने वाले एलिमेंट कंपाउंड क्या होता है? एलिमेंट जो होते हैं जो एक ही प्रकार के एटम से बने होते हैं। कंपाउंड वो होते हैं जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट को आप केमिकली रिएक्शन करवाते हैं और वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में रिएक्शन करके कुछ नया मैटर बनाए, तो उनको क्या बोलेंगे? अपन कंपाउंड बोलेंगे। एलिमेंट 118 एलिमेंट है, जिनको 3 टाइप से क्लासिफाई करते हैं। कुछ मेटालिक नेचर के होते हैं, कुछ नॉन मेटालिक नेचर के और कुछ मेटालॉइड नेचर के। कंपाउंड जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, और कार्बन नॉन कंटेनिंग कंपाउंड को क्या कहते हैं अपन? इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। और इसके बाद मिक्सचर की अपन बात करते हैं। मिक्सचर का क्या मतलब होता है? When the 2 or more than 2 substances are mixed together without any chemical reaction in any proportion, तो जो नया मैटर मिलेगा उसको मिक्सचर बोलेंगे। और मिक्सचर को 2 टाइप से क्लासिफाइड करते हैं अपन, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है कि जो कंपोनेंट है अगर अच्छे से मिक्स हो गया हो तो होमोजीनियस मिक्सचर है, और कंपोनेंट अच्छे से मिक्स नहीं हुए तो क्या बोलेंगे? हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल कौन सा हो जाएगा? शुगर इन वाटर, मिक्स हो जाते हैं अच्छे से, इसीलिए होमोजेनियस मिक्सचर। अगर मैं ऑयल वाटर को ले रहा हूं तो कौन सा? ऑयल वाटर मिक्स नहीं होगा।